हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास ऑफ मैथमेटिक्स। तो बच्चों मैं आज आपको प्रोबेबिलिटी का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सोल्व करवा रहा हूँ। तो यू कैन से दैट दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू आल्सो। तो लेट अस बिगिन विद द स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन। क्वेश्चन इज इफ ए बी सी थ्रो अ पेयर ऑफ डाइस in that order alternatively till one of them gets a total of 9 and wins the game. Find their respective probability of winning if capital A starts the game. तो बच्चों 3 persons हैं, नेमली A B C, दे थ्रो अ पेयर ऑफ डाइस। वो दो डाइस को, पेयर ऑफ डाइस में दो डाइस को रोल करते हैं इन दैट ऑर्डर अल्टरनेटिवली, मतलब 1 by 1 टिल वन ऑफ देम गेट्स अ टोटल ऑफ 9 एंड विंस अ गेम। तो 3 persons ए बी सी डाइस को, दो डाइस को उठाते हैं, पेयर ऑफ डाइस, और रोल करते हैं, दोनों को इकट्ठे फेंकते हैं और चेक करते हैं कि टोटल ऑफ 9 आता है कि नहीं आता। जिसका टोटल ऑफ 9 आएगा वो जीत जाएगा। दोनों डाइस को पकड़ेंगे, रोल करेंगे, अगर दोनों का सम जो होगा, दोनों डाइस पे जो सम होगा वो 9 होगा, तो बच्चों वो गेम जीत जाएंगे। 3 खेल रहे हैं बंदे ए बी सी। तो हमने तीनों की जीतने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो हमें क्वेश्चन में गिवन है जो ए पर्सन है उसने गेम स्टार्ट की खेलनी। हम वारी वारी तीनों की जीतने की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तो वी विल स्टार्ट विद प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विंस। ए विन निकालेंगे, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है ए के जीतने की। फिर हम निकालेंगे बी के जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या है और सी के जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या है। ये हमारा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है जीतेगा कब, कोई भी पर्सन कब जीतेगा, जब टोटल ऑफ 9 आएगा। तो 9 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो 9 कब आएगा, जब डाइस को आप रोल करेंगे। तो जब आपके पास लाइक जैसे 2 वाला सैंपल स्पेस बनाएंगे, ठीक है बच्चों, जब एक डाइस पे 3 आएगा, एक पे 6 आएगा, तो 3 + 6 9 आ गया। तो और क्या हो सकता है, 4 5, है ना। जैसे मान लो एक डाइस पे, एक पे 3 आ गया, दूसरे पे 6 आ गया, तो टोटल 9 बन गया। और कौन सी केसेस हैं, 4 5, और कौन सा बच्चे केस बनेगा 5 4, और कौन सा बनेगा 6 and 3। तो टोटल वी हैव 4 फेवरेबल केसेस व्हेन यू थ्रो अ पेयर ऑफ डाइस। तो सम ऑन द डाइस शुड बी 9। इट इज द फेवरेबल केसेस आर 3 6 4 5 5 4 and 6 3। वी हैव टोटल 4 फेवरेबल केसेस। तो सैंपल स्पेस 2 डाइस का कितना होता है 36, हम जानते हैं। तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी 1 2 3 4, फेवरेबल केस 4, टोटल 36। तो 4/36 सिंप्लीफाई किया 1/9। तो टोटल प्रोबेबिलिटी 9 आने की, प्रोबेबिलिटी टोटल ऑफ 9 की 1/4 है। तो 9 आने की प्रोबेबिलिटी 1/9 है। तो 9 ना आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1 में से माइनस कर दो। इन दोनों की जरूरत पड़ेगी, सो मैंने पहले ही सोल्व कर लिया। तो प्रोबेबिलिटी टोटल ऑफ 9 इज 4 फेवरेबल केसेस, टोटल 36। वी हैव सिंप्लीफाई किया 1/9। तो प्रोबेबिलिटी नॉट अ टोटल ऑफ 9 होने की प्रोबेबिलिटी 1/9 है, ना की निकालनी है तो 1 में से माइनस करेंगे। तो बच्चे जब ए ने स्टार्ट किया, तो ए कब जीत सकता है, जब ए ने स्टार्ट किया, जैसे ही ए जीत गया, तो अगर ए स्टार्ट करेगा तो फर्स्ट अटेम्प्ट में वो जीत सकता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, वो जीत सकता है, गेम खत्म हो जाएगी। तो ए की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, मतलब टोटल ऑफ 9 आने की प्रोबेबिलिटी, जब 9 आएगा टोटल तो वो जीत जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विंस, दैट इज 1/9। तो ऐसा भी हो सकता है कि ए फर्स्ट टाइम में ना जीते, ये भी तो हो सकता है। जहाँ अगर ए फर्स्ट में जीतता है तो ये प्रोबेबिलिटी प्लस क्यों लिखा, अगर ए फर्स्ट में जीतता है तो ये भी तो हो सकता है कि ए फर्स्ट में ना जीते। तो फिर अगर ए फर्स्ट में नहीं जीता तो ए नेक्स्ट जब टर्न आएगी, जब तीनों हारेंगे, जब ए फर्स्ट में जीत गया गेम ओवर होगी। और के लिए हम प्लस लगाते हैं। अगर ए फर्स्ट में नहीं जीता तो अब ए कब जीतेगा, जब फर्स्ट सेट कंप्लीट हो जाएगा। पहली बार ए नहीं जीता, फिर बी को भी हराना है, सी को भी हराना है, क्योंकि हम तो ए की विन की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। तो ए कब जीतेगा, जब फर्स्ट में जीतेगा, गेम ओवर हो जाएगी। जहाँ 4th अटेम्प्ट में, मतलब फर्स्ट ए ने खेला, ए हार गया, नोट। तो बी को तो हराना ही है, सी को भी हराना है, क्योंकि ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी कब है, जब ए सेकंड टाइम रोल करेंगे। तो जैसे ही 4th टर्न में उसकी ए आएगा, टोटल ऑफ 9 आएगा, तो वो जीत जाएगा। तो इसका मतलब ना आने की प्रोबेबिलिटी कितनी अभी हमने निकाली है 8/9। 8/9 बी के हारने की प्रोबेबिलिटी, सी के हारने की प्रोबेबिलिटी। हारना मतलब उनका टोटल 9 नहीं आया, तो वो प्रोबेबिलिटी हमने निकाली हुई है। तो ए की जीतने की प्रोबेबिलिटी 1/9 प्लस। तो बच्चे फर्स्ट अटैम्प्ट में ए जीत सकता है,
ਜਾਂ फोर्थ में जीत सकता है। मान लो दो सेट्स में पहला सेट में तीनों हारे, फिर दूसरे सेट में तीनों हारे, तो ए को जिताना है, ए जीता जा प्लस। अब ए अगर नहीं जीता तो ए सेकेंड टाइम कब जीतेगा, जब पहला राउंड कंप्लीट हो जाएगा, जब तीनों नहीं जीतेंगे फिर ए जीतेगा। तो ये भी तो हो सकता है पहले 2 राउंड्स में सभी हारे तो बच्चे 7 टर्न में ए जीतेगा, प्लस सोन चलता जाएगा ये प्रोसीजर। तो बच्चे ये वैल्यूज पुट की, ए के हारने की प्रोबेबिलिटी, बी के हारने की, सी के हारने की, ऐसे ही तो ये पुट कर दी वैल्यू एंड सोन। ये इन्फिनाइट प्रोसेस है, चलता जाएगा। तो आप देखोगे इनका सम आया, हमने इनका सम निकालना है। तो बच्चों इट इज़ एन इन्फिनाइट जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। वो क्या होता है, जब रेशो सेम होती है इन दोनों को डिवाइड करोगे तो 8/9 का होल क्यूब आ जाएगा। आप इन दोनों को डिवाइड करोगे तो 8/9 का होल क्यूब आ जाएगा। यू कैन चेक। सो रेशो इज सेम, अगर रेशो सेम हो तो जीपी होती है, लेकिन ये इन्फिनाइट प्रोसेस है तो इट इज़ एन इन्फिनाइट जीपी, जिसकी फर्स्ट टर्म ये 1/9 है और रेशो क्या है, इन दोनों को डिवाइड किया, कॉमन रेशो 8/9 होल क्यूब। और सम ऑफ इन्फिनाइट जीपी, हमने ये इन्फिनाइट जीपी का सम निकालना है, उसके लिए फॉर्मूला होता है a/1 - r। ए इज फर्स्ट टर्म, 1 माइनस रेशो क्या है, इन दोनों को जो डिवाइड करके आई थी कॉमन रेशो। तो बच्चों ये आ जाएगी, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 8 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1 2, 9 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 7 2 9। यहाँ पे एलसीएम लिया जाएगा 2 1 7, एलसीएम लेकर सिंप्लीफाई करेंगे तो यू विल गेट 81/217। दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विंस। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विंस निकालनी है, पर स्टार्ट तो ए ने किया ना, तो बी विन कब करेगा, ए जब हारेगा फर्स्ट टाइम। ए हारेगा तो बी फर्स्ट राउंड में जीत गया, गेम खत्म हो गई। बी ने जीतना कब है, जब ए हारेगा। ए फर्स्ट अटेम्प्ट में हारेगा, बी जीतेगा तो गेम ओवर हो जाएगी। जहाँ ये भी तो हो सकता है कि ए जो बी है फर्स्ट राउंड में ना जीते तो वो सेकंड राउंड में जीतेगा। इसका मतलब फर्स्ट राउंड में तीनों जाने हार गए, ए भी हार गया, बी भी हार गया, सी भी हार गया। अब बी कब जीतेगा, जब सेकंड राउंड में ए फर्स्ट टाइम हारेगा, बी जीतेगा। प्लस ये भी तो हो सकता है बी थर्ड राउंड में जीते, तो फर्स्ट राउंड में तीनों हार गए, सेकंड राउंड में तीनों हार गए। अब बी कब जीतेगा, जब ए हारेगा, बी जीतेगा, सोन। इसी तरह आपने वैल्यूज पुट बच्चे कर देनी है सेम वे से। फिर ये इन्फिनाइट जीपी का फॉर्मूला बन जाएगा। सम क्या होगा इसका, a/1 माइनस रेशो। इस केस में रेशो आएगी सेम आएगी, चेक कर लेना। और फर्स्ट टर्म क्या आएगी, 8/9 होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विंस। तो बच्चे ए प्रोबेबिलिटी विंस की निकाल ली, बी की निकाल ली, सी की निकालनी है। तो टोटल प्रोबेबिलिटी में दैट इज 1 में से ए विन की प्रोबेबिलिटी और बी विन की प्रोबेबिलिटी माइनस कर देंगे, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विंस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी विंस 1 होती है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी विंस क्या होगी, 1 में से आपने ए विंस की और बी विंस की प्रोबेबिलिटी माइनस करनी है। दिस इज द फाइनल आंसर। एक बार शॉर्ट में तो वंस मोर, ए बी सी ने बच्चों गेम खेली है, आप 2 डाइस को पकड़ा है और रोल किया है, जब तक टोटल 9 नहीं आएगा तो कोई नहीं जीतेगा। तो क्वेश्चन है कि क्या प्रोबेबिलिटी है ए के जीतने की, बी के सी के जीतने की। तो बच्चे ए कब जीतेगा, जब फर्स्ट अटेम्प्ट में स्टार्टिंग में ही, जब ए ने स्टार्ट गेम की है ना, तो ए स्टार्ट करते ही जीत सकता है, तो फर्स्ट में जीतेगा। जहाँ बच्चे फर्स्ट राउंड में कोई नहीं जीता, सेकंड राउंड में ए जीत गया। जहाँ अब पहले 2 राउंड्स में कोई नहीं जीता, फिर ए जीत गया, सोन। तो वैल्यूज पुट की, जैसे मैंने आपको बताया टोटल ऑफ 9 की प्रोबेबिलिटी ये है, ना कि 1 में से माइनस करो। इसी तरह आपने सम ऑफ इन्फिनाइट जीपी का फॉर्मूला लगाया, इसी तरह बी विन, इसी तरह सी विन। आई होप क्लियर है सबको। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।